ज़रा तसव्वुर करें, आप अपने घर में बैठे हैं और अचानक बाहर शोर, चीखें और पुलिस की गाड़ियां तेज़ रफ्तार से आगे पीछे भागती हुई नजर आए। तो जी असल में ना यूके पुलिस की तरफ से एक ऐसा खतरनाक प्लान तैयार हो चुका है, ऐसा इमरजेंसी क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है कि अब अगला नंबर ना आपका घर भी हो सकता है। आप लोग कहाँ भागोगे? हाई स्ट्रीट की लूट-मार तो सिर्फ शुरुआत थी। अब जो होने जा रहा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि घर में घुसकर उठाया जाएगा। क्या वाकई यूके का कानून बेबस हो चुका है? बरतानिया हुकूमत ने ना अब वो खूनी लकीर खींच दी है जिसने बड़े-बड़े बदमाशों की अकल ठिकाने लगा दी है। अब लंदन की सड़कों पर ना वो हौलनाक एक्शन होने जा रहा है, यानी यूके का फुल क्रैकडाउन शुरू, जिसका आपने ख्वाबों में भी सोचा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो जी बात इतनी ना सादा नहीं है जितनी ऊपर से नज़र आती है। ये कोई आम हंगामा या छोटा मोटा वाक़या नहीं है, बल्कि पिछले चंद दिनों में ना लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में ना जो कुछ हुआ, इसने पुलिस और हुकूमत दोनों को ना हिला के रख दिया। हाई स्ट्रीट पर अचानक हमला, दुकानों को निशाना बनाया गया, पुलिस के साथ सीधी झड़पें लगाई गईं। ये सब कुछ इस हद तक बढ़ गया था कि हुकूमत को ना अब एक बड़ा फैसला लेना पड़ गया। इसलिए जी अब पुलिस को इजाफी इख्तियारात दे दिए गए हैं, अहम इलाकों में फोर्स भी बढ़ा दी गई है और वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि जी अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और यही वजह है कि लंदन में होने वाली जो बदअमनी है ना, पूरी हुकूमत को हिला के रख दिया है। लोग गुस्से में हैं। वही मिस्टर जो बड़े-बड़े दावे करते थे कि लोगों से वोट लेकर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आज खुद ना एक-दूसरे से नज़रें मिलाते हुए ना नज़रें चुराते हुए फिर रहे हैं। और ये सवाल अब हर जगह गूंज रहा है, आखिर इतने वसाइल होने के बावजूद भी लंदन में अमन सुकून क्यों कायम ना हो सका? लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये सब कुछ अचानक हो रहा है या इसके पीछे कोई ऐसी प्लानिंग है जिसके असर अभी तक कोई मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए? और फिर जब पिछले दिनों क्लेपहैम और सेंट्रल लंदन में ओबाश नौजवानों ने अचानक यलगार की, तो वो मंजर ना सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा, उनकी वीडियो ने ना पूरी दुनिया में लंदन की तस्वीर को ना बदल के रख दिया। लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि बल्कि एक ही सवाल पूछे थे, आखिर इस यूके जैसे शहर को क्या हो गया है? इस सारी सूरत-हाल के बाद हुकूमत ने ये तय कर लिया कि जी अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए लंदन पुलिस को ना इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं और सबसे बढ़कर ना एक भरपूर इमरजेंसी एक्शन की मंजूरी भी दे दी गई है ताकि हालात को ना हर सूरत में ना काबू में लाया जा सके। जिसके बाद लंदन पुलिस को अब वसी इख्तियारात दिए हैं कि वो किसी भी इतला पर ना फौरी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करें जो पहले ही लंदन की सड़कों पर ना यलगार कर चुके हैं, हाई स्ट्रीट को लूट चुके हैं, पुलिस एहलकारों को उन्होंने जख्मी किया है। यानी अब वाज़ेह पैगाम है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। यही वजह है कि हुकूमत पर ना दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब ऐसा लगता है कि वाकई हरकत में आ चुकी है हुकूमत भी और पुलिस भी। नए कवानीन और जो इक़दामात सामने आ रहे हैं ना, कुछ इलाकों में नौजवानों के लिए सख्त कर्फ्यू लगाने की भी बात की जा रही है, पुलिस की मौजूदगी और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान ना एतमाद जो है वो बहाल रहे। लेकिन बात सिर्फ सख्ती तक महदूद नहीं रहती। हुकूमत अब नौजवानों के लिए नए मौके भी देने की पूरी कोशिश कर रही है, उस पर बात की जा रही है, जैसे कि मेंटरशिप प्रोग्राम्स और जॉब ट्रेनिंग्स, ताकि वो गलत रास्तों की बजाय ना एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सके। क्योंकि असल मसला सिर्फ सड़कों पर नज़र आना नहीं होता, इसके पीछे कई गहरी वजूहात होती हैं और सबसे ज़्यादा बहस ना जिस चीज़ पे हो रही है वो स्टॉप एंड सर्चिस का इख्तियार है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, कुछ क्योंकि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि इससे ना कुछ कम्युनिटियों को अनफेयर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। अब हुआ ये है कि लंदन पुलिस को काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, यानी अब किसी भी इतला पर ना फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा, कोई किसी की नहीं सुनेगा। इसीलिए हुकूमत पर भी दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब यही लग रहा है कि वाकई हुकूमत और पुलिस हरकत में आ गई है। नए कवानीन की भी बात की जा रही है, कुछ इलाकों में कर्फ्यू की बात की जा रही है, पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ाई जा रही है ताकि लोग ना थोड़ा खुद को महफूज महसूस करें। करना बहुत ज़रूरी है, वरना हालात जो हैं कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। और कुछ तो यही कह रहे हैं इनका गलत इस्तेमाल भी ना हो सकता है। अब हुकूमत ने साफ कह दिया है, अगर आइंदा किसी ने इस तरह की प्लानिंग्स की तो लंदन पुलिस फुल फोर्स के साथ उनका पीछा करेगी और इस बार कोई नरमी नहीं होगी।
आप देखें, जब ऐसी सूरत-हाल बनती है ना, तो फिर सिर्फ़ सड़कों पर ही नहीं हंगामे होते, बल्कि ऊपर भी सब कुछ हिल के रह जाता है। ऐसे ही यहीं यूके में हो रहा है। जैसे ही हुकूमत और अदारे कमज़ोर नज़र आते हैं ना, तो अपोज़िशन फ़ौरन एक्टिव हो जाती हैं। फिर वो सिर्फ़ बात नहीं करते, बल्कि खुलकर ना हुकूमत पर तनकीद करनी शुरू कर देते हैं। टीवी पर, पार्लियामेंट में, सोशल मीडिया पर, हर जगह यही कोशिश होती है कि हुकूमत को ना मज़ीद प्रेशर में लाया जाए। और सच बताओ, ये सिर्फ़ अवाम के लिए नहीं होता, बल्कि हर कोई अपनी पोज़ीशंस को ना मज़बूत करने के चक्कर में होता है। वो मौके से ना फ़ायदा उठाते हैं। यानी एक तरफ सड़कों पर हालात ख़राब होते हैं और दूसरी तरफ ऊपर से ना सियासी जो पर्सन होते हैं, वो अपने खेल खेल रहे होते हैं और वो भी तेज़ी से बढ़ते जाते हैं। और इस वक़्त बिल्कुल यही सब कुछ यहाँ यूके में हो रहा है। ऊपर से नाइजेल फ़राज ने ना हद ही कर दी है। वो भी अब पूरी तरह हुकूमत के खिलाफ में हैं, खिलाफ आ गए हैं। टीवी में, टॉक शो में, पार्लियामेंट में, सोशल मीडिया, एक ही काम हो रहा है, मुसलसल हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, उस जगह पे बार-बार पुरानी वीडियो को, पुराने वाक़यात को उठा-उठा के दिखाया जा रहा है। यानी साफ़ नज़र आ रहा है कि वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह ना हुकूमत को मज़ीद दबाव में लाया जाए। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हर दफ़ा वही फुटेजेस चला-चला कर ना हुकूमत को बस यही याद दिलाया जा रहा है कि देखो, ये वही लेबर हुकूमत है जिससे लोगों से बड़े-बड़े वादे किए थे कि नौकरियां देंगे, कारोबार चलाएंगे, ऐसे मौके पैदा करेंगे कि बाहर के लोग भी यहाँ आके ना इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह हमारा मुल्क ना तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि लोग यही सोच रहे हैं कि वाकई ये वो सब कुछ ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सही हो रहा है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मार्क स्पेंसर के जो सीईओ है ना, उन्होंने आज काफ़ी सख्त पैगाम ना हुकूमत को भेजा है। यानी अब सिर्फ सियासतदान ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े कारोबारी लोग भी ना खुलकर सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं। और उनका पैगाम ये था, उन्होंने साफ-साफ यही हुकूमत को कहा है कि अगर यही हालात रहे ना, तो फिर सिर्फ बातों से हम लोग काम नहीं करेंगे। मार्क स्पेंसर ही नहीं, बल्कि हम मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड्स और बाकी जो बड़े-बड़े आउटलेट्स हैं, वो अब मजबूर हो गए हैं ये कहने पे कि शायद हमें लंदन छोड़कर ना दूसरे शहरों में शिफ्ट होना पड़ेगा अगर हालात ऐसे रहे। अब ज़रा खुद सोचें, जब हालात यहाँ तक पहुँच जाएँ, तो हुकूमत इस वक़्त किस कदर दबाव में होगी। एक तरफ सड़कों पर ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ जी ऊपर से इतना प्रेशर बढ़ रहा है, तो ज़ाहिर है मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है। और हर तरफ लोग पहले ही परेशान बैठे हैं, ख़ास तौर पर वो मकामी लोग जिनका जो बिज़नेस है सियाहों पर चलता था या लोगों के रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि इनका सारा जो सिस्टम है इसकी चीज़ इसी चीज़ पर चलता है कि लोग बाहर निकलें, घूमें फिरें, अपने पैसे खर्च करें, तभी जाकर ना इनका बिज़नेस आगे चलता है। लेकिन जब हालात ऐसे होंगे तो अमन सुकून का यही हाल होगा कि बंदा घर से निकलते वक़्त भी ना डरेगा, खौफ महसूस करेगा, कहीं रास्ते में ही हमें लूट ना लिया जाए। तो फिर कौन बाहर निकलेगा और कारोबार कैसे चलेंगे? और बात सिर्फ बाहर निकलने तक नहीं रह गई, बल्कि अब शॉप के अंदर भी अगर आप हो ना, तब भी दिल में बस यही खौफ होगा कि कुछ भी हो सकता है। रेलवे स्टेशन पे हों, कहीं भी हों, एक अजीब सी बेचैनी है कि ना जाने कब क्या हो जाए। और अगर आपके पास मोबाइल है या कोई कीमती चीज़ है, तो बंदा खुद ही सोचेगा कि कहीं ये भी हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो एक तरफ ये सारी सूरत हाल है और दूसरी तरफ जी हुकूमत ने अब वाज़ह कर दिया है कि अब एक्शन होगा। लंदन पुलिस और बाकी इदारों को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो अब इस इमरजेंसी एक्शन में ना भरपूर कार्रवाई करेंगे। जो लोग इस सब में शामिल रहे हैं, चाहे वो लंदन में हैं या यहाँ से निकल चुके हैं, इन सब को ढूंढ कर ना गिरफ्तार किया जाएगा। यानी अब सिर्फ सड़कों तक बात नहीं रहेगी, बल्कि इनके घरों में जाके ना इनको पकड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हैरानकुन बात यह है कि ये सब होने के बावजूद भी ना ये नौजवान रुकने का नाम नहीं ले रहे। टिकटॉक और बाकी जो सोशल मीडिया है, दोबारा से वही मैसेज आना शुरू हो गए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनकी कोई वाज़ह शनाख्त भी नहीं है, ना कोई ग्रुप, ना कोई स्याही ताल्लुक, ना बस ये नामालूम लोग हैं। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और कौन है इसके पीछे। इस वक्त भी लंदन और इसके आसपास के इलाकों में ना टिकटॉक पर अजीब अजीब वीडियोस और मैसेज चल रहे हैं।
जहाँ पे नामालूम लोग कुछ तो मास्क पहने हुए हैं, खुले आम बात कर रहे हैं और इशारों में नहीं बल्कि सीधे सीधा बता रहे हैं कि कहाँ जमा होना है, क्या करना है। सच में यही सब ज़्यादा परेशान करने वाली बात है कि ये नौजवान दोबारा से प्लानिंग कर रहे हैं। इनको कोई किसी का डर फिक्र नहीं है। हाई स्ट्रीट पर जाकर ना फिर से वही सब कुछ करेंगे, लूट मार करेंगे, हंगामा करेंगे, यानी लग ही नहीं रहा कि ये सब रुकने वाला है। तो अब आप खुद सोचें इस वक्त हुकूमत कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि ये नौजवान छुपकर कुछ भी नहीं कर रहे, ना कोई खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, ना कोई छुपी हुई प्लानिंग कर रहे हैं, बल्कि खुले आम टिकटॉक पर लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि फ़ौरन वहाँ पे पहुँचो, फ़लाँ फ़लाँ जगह पे जमा हो जाओ, वहाँ पे हम जी आउटलेट्स पर, महंगे स्टोरों पर अपना ना दावा बोलेंगे। यानी सब कुछ सामने हो रहा है और फिर भी ना वो रुक नहीं रहे। और जब हालात यहाँ तक पहुँच जाएँ तो फिर हुकूमत के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता। इसीलिए जी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि अब सिर्फ़ बातों से बात नहीं चलेगी, बल्कि सख्त एक्शन से काम लिया जाएगा। चाहे वो सड़कें हों या घरों तक जाकर ना हमें कार्रवाई करनी पड़े तो हम करेंगे। और साथ-साथ एक और चीज़ भी चल रही है, हुकूमत ने अपने साइबर एक्सपर्ट्स को भी ना एक्टिव कर लिया है। जो लोग हुकूमत के साथ काम करते हैं वो अब टिकटॉक और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से ना बराह रास्त राब्ता कर रहे हैं ताकि ना ऐसे अकाउंट्स और हेडलाइंस को फौरी तौर पर ब्लॉक किया जा सके। ख़ास तौर पर वो लोग जो ये सब प्लानिंग और मैसेज ना फैला रहे हैं, क्योंकि ये लोग खुलकर मैसेज फैला रहे हैं, वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं और इर्द-गिर्द के माहौल को ना मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत अब ये भी करना चाह रही है कि जो फुटेज पहले ही सोशल मीडिया पर फैल चुकी हैं उनको ना और जिनमें लंदन की यलगार और हंगामे दिखाए गए हैं, इन्हें हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और उनकी बड़ी फॉर्म से रब्ता किया गया है। अब सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि ऑनलाइन भी इस सब को ना कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और हुकूमत इस वक्त पूरी तवज्जो के साथ ना इस चीज़ पे लगी हुई है कि किसी ना किसी तरह ना लोगों का एतमाद वापस लाया जाए, क्योंकि सच यही है अब हुकूमत के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचा। इतना बड़ा मामला हो जाए और कोई जवाब ना दे हो, ये सब अब नहीं चलने वाला। और अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो पहले के ज़माने भी ऐसा कुछ नहीं होता था, तो शायद फ़ौरन किसी न किसी बड़े अहदेदार को जवाब देना पड़ता था। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। शबाना महमूद जो हैं अभी खुल के सामने नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर ना खबरों में यही कहा जा रहा है कि उन्होंने लंदन पुलिस के आला अफसरान और टीम को मुकम्मल तौर पर ना साथ दे रही हैं। यानी अब एक प्रॉपर प्लान तैयार किया जा रहा है। अगर ये नौजवान दोबारा से निकलते हैं ना तो कहाँ कहाँ गड्ढे होते हैं, किन रस्तों में जाएंगे और कहाँ एक्शन लेंगे। और सच बताऊं, हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब कुछ दोबारा होता है तो लंदन वाकई ना मैदान जंग बन सकता है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ जी हुकूमती फोर्सेस होंगी और दूसरी तरफ ये नौजवान होंगे और बीच में आम लोग पिसेंगे, वो ताजर, वो दुकानदार, वो सेल्समैन जो रोज़ की कमाई पर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। सोचें ज़रा उनका क्या बनेगा। अगर हालात मज़ीद बिगड़ते चले गए तो फिर हुकूमत को मजबूरन कुछ इलाकों में ना सख्त पाबंदियां लगानी पड़ेंगी ताकि किसी ना किसी तरह इस सब को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अब मामला सीधा लंदन में एमरजेंसी क्रैकडाउन तक पहुंच चुका है। एक ऐसा यूके क्रैकडाउन जिसमें बात सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि हालात यहाँ तक जा सकते हैं कि लोगों को घरों में घुस करना उठाया जाएगा। और इसीलिए अब ये सवाल हर जहन में घूम रहा है, आखिर अब कहाँ भागेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जाके आप खुद भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए ये कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, अगर यकीन नहीं आता तो खुद आप तहकीक कर सकते हैं, वरना कल यही खबर आपके दरवाजे तक भी आ सकती है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।